हाय गाइस। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हाय गाइस। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रहे थे, सॉरी दोस्तों, जिन वाक्यों के अंत में से रहा था, से रही थी, से रहे थे इत्यादि आता है, वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस बनते हैं उनके लास्ट में सिर्फ रहा था, रही थी, रहे थे, ये सब चीज़ें आती हैं। लेकिन जो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें से रहा था, से रही थी, से रहे थे, इस तरह की चीज़ें आती हैं और उसमें हमें टाइम भी दिया जाता है। मतलब कि इस टेंस के वाक्यों में कार्य जारी रहने का समय भी दिया होता है, तब ऐसे वाक्य पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहलाते हैं। बाकी सभी टेंस की तरह इसमें भी चार टाइप के सेंटेंस बनते हैं। पहला अफर्मेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर ये है। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर ये है। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका स्ट्रक्चर ये है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव जिसका स्ट्रक्चर ये है। दोस्तों, हर टेंस की तरह इसमें भी सब्जेक्ट पहले आएगा, उसके बाद में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड बीन। दोस्तों याद रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमने जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की थी वो थी हैज़ बीन एंड हैव बीन। लेकिन यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगी वो सिर्फ हैड बीन ही यूज़ होगी, सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी। इसी तरह से आपको वर्ब का फोर्थ फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगा, यानी कि वर्ब के साथ में जो भी वर्ब होगी उसके साथ में आपको आईएनजी का यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हमारा आएगा सिंस या फॉर, और उसके बाद में हमारा जो भी टाइम रहेगा वो हम यहाँ लिख सकते हैं। दोस्तों सिंस के लिए आप याद रखिएगा, जो सिंगुलर सॉरी जो निश्चित समय होता है उसके लिए हम सिंस का यूज़ करते हैं, और जो अनिश्चित समय हमें दिया होता है या मिलता है सेंटेंस में उसके लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं। इसी तरह जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमें हेड और बीन के बीच में नोट लगा देना है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड बीन, और उन दोनों के बीच में नोट लगा देना है, तो हमारा जो सेंटेंस है वो नेगेटिव बन जाएगा। बाकी जो रूल स्ट्रक्चर है हमारा एज इट इज रहेगा। इसके बाद में फिर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है जिसके लिए हमें अपनी हेल्पिंग वर्ब आगे लेकर आनी पड़ती है सब्जेक्ट से। लेकिन यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब हेड बीन है, उसमें से हम सिर्फ हेड को आगे लाएंगे, सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में बीन इधर सब्जेक्ट के बाद में ही रहेगा। आप पूरा का पूरा हेड बीन पहले मत लाइएगा, उसके बाद में सारा सेंटेंस एज इट इज ही रहेगा। उसके बाद में नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट के जस्ट बाद में जो इंटरोगेटिव सेंटेंस था उसके साथ उसके बाद में ही सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट लगा देना है, तो हमारा सेंटेंस जो है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा। दोस्तों इसके सेंटेंस बनाते समय आपको याद रखना है कि सब्जेक्ट के बाद में ही आपको नोट लगाना है, बीन के बाद में नोट नहीं लगाना है, या इधर हेड जो है सब्जेक्ट से पहले नोट नहीं लगाना है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे, कुछ उदाहरण, जिससे आपको ये चारों तरह के वाक्य बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगे। देखिए हमारा सेंटेंस है, हम अफर्मेटिव सेंटेंस, हम एक हफ्ते के लिए स्कूल जा रहे थे। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट रहेगा हम मतलब हम इसको लिखेंगे वी। उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन। दोस्तों यहाँ पर ये नोट नहीं आएगा। हैड बीन प्लस हमारी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। दोस्तों हमारे यहाँ पर क्रिया जो हो रही है वो हो रही है कि स्कूल जाना, जाने का मतलब होता है गो, और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो वो हो जाएगा गोइंग। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट आएगा। दोस्तों हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। और दोस्तों हम एक हफ्ते के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि एक हफ्ता जो है वो अनिश्चित समय है। अनिश्चित समय के लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे, फॉर अ वीक। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा वी हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। इसी तरह अगला सेंटेंस है, वह सुबह से स्कूल जा रही थी। दोस्तों से जा रही थी, इसलिए ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले हम इस स्ट्रक्चर के हिसाब से हमारा सेंटेंस बनाएंगे। तो वह के लिए हम लिखेंगे सी। उसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों ये नोट यहाँ पे गलत आ गया है, हैड बीन। दोस्तों जाने का होगा गोइंग टू स्कूल।
दोस्तों सुबह से एक निश्चित समय होता है और जब भी जहाँ पर भी सुबह से इस तरह से समय में आएगा तो आपको सिंस का ही यूज़ करना है। सिंस मॉर्निंग। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बना वो होगा शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। एक और सेंटेंस देखते हैं। मैं कई दिन से उससे बात कर रहा था। दोस्तों ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई। इसके बाद में हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड बीन। दोस्तों हमारी क्रिया हो रही है बात करना। बात करने को इंग्लिश में टॉक बोलते हैं यानी कि आईएनजी लगाने के बाद ये हो जाएगा टॉकिंग। टू हिम। दोस्तों कई दिन जो है वो एक अनिश्चित समय है तो उसके लिए हम लिखेंगे फॉर मैनी डेज। दोस्तों इसके बाद हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था सब्जेक्ट और यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड और बीन उसके बीच में आपको नोट लगा देना है तो हमारा जो सेंटेंस रहेगा वो नेगेटिव बन जाएगा। चलिए एक एग्जांपल से भी देखते हैं। कल रात 2 घंटे से बारिश नहीं हो रही थी। ये हमारा एक नेगेटिव सेंटेंस है तो इसके लिए हम वैसे ही स्ट्रक्चर के हिसाब से सेंटेंस बनाएंगे। दोस्तों यहाँ पर कोई भी सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है जो कोई काम कर रहा है इसलिए हम यहाँ पर इसको इस तरह से इट का यूज़ करके भी लिख सकते हैं इट। और हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड नॉट बीन। हैड और बीन के बीच में हमने नोट लगा दिया है नॉट बीन। अब दोस्तों यहाँ पे जो क्रिया हो रही है वो है बारिश होना। बारिश होने को रेन बोलते हैं और आईएनजी लगाकर हो जाएगा रेनिंग। और दोस्तों यहाँ पर समय है जो वो है कल रात 2 घंटे से जो कि एक अनिश्चित समय है तो इसके लिए हम लिखेंगे फॉर 2 आवर्स लास्ट नाइट। इस तरह से जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो होगा इट हैड नॉट बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स लास्ट नाइट। दोस्तों अगले सेंटेंस में शिक्षक सुबह से पढ़ा नहीं रहे थे। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है शिक्षक यानी कि टीचर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब साथ में नॉट हैड नॉट बीन। दोस्तों पढ़ाने के लिए बोलते हैं टीचिंग मतलब टीच और वर्ब आईएनजी साथ में लग जाएगा तो टीचिंग हो जाएगा। और यहाँ पर सुबह से आ रहा है समय समय में तो हम लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। इस तरह से हमारा जो कंप्लीट सेंटेंस बनेगा वो होगा टीचर हैड नॉट बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग। चलिए अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम अपनी जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन उसमें से हैड को सब्जेक्ट के आगे ले आते हैं और बाकी सब कुछ एज इट इज़ रहने देते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस होता है वो इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक बन जाता है। और यदि वाक्य क्या कैसे क्यों इस तरह से प्रारंभ होता है तो हम व्हाट वेयर वाई इस तरह की चीज़ों का भी यूज़ करते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या हम एक हफ्ते से स्कूल जा रहे थे। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो है वी और हमारी हेल्पिंग वर्ब में से हेड हम आगे ले आएंगे हैड वी बीन। दोस्तों जाने का होता है गोइंग टू स्कूल। और दोस्तों समय के साथ होगा एक हफ्ते से यानी कि यहाँ पर फोर का यूज़ होगा क्योंकि यहाँ पर एक हफ्ता अनिश्चित समय है फोर
अ वीक एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा हैड वी बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। चलिए एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या मैं सोमवार से स्कूल जा रहा था? तो इसमें हमारा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड आगे आ जाएगी। हैड, यहाँ पर सब्जेक्ट है मैं यानी कि आई, बीन, दोस्तों स्कूल जाने का होता है गो, और यहाँ पर आईएनजी लगाकर हो जाएगा गोइंग टू स्कूल। दोस्तों ये हमें सोमवार पूछ रहा है। सोमवार एक निश्चित समय होता है, कोई भी दिन का आपको दिया होता है, तो उसके लिए आपको सिंस ही लगाना है। एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा हैड आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। अब दोस्तों हम एक निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस भी देख लेते हैं। इसमें हमें हेल्पिंग वर्ब आगे ही लानी है जैसे पहले ला रहे थे, उसके बाद सब्जेक्ट ही आएगा। उसके बाद आपको नोट लगा देना है सब्जेक्ट के जस्ट बाद, ना कि बीन के बाद। कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं और बीन के बाद नोट लगाते हैं, तो उनका सेंटेंस गलत हो जाता है। चलिए कुछ एग्जांपल करके देखते हैं। जैसे हम ये सेंटेंस लेते हैं, क्या वह 3 साल से स्कूल नहीं जा रहा था? तो दोस्तों इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब में हैड आगे आएगा। इसके बाद में सब्जेक्ट ही, उसके बाद में आपको जस्ट नोट लगाना है। उसके बाद में बीन, दोस्तों उसके बाद में हमारी वर्ब आएगी गो प्लस आईएनजी यानी कि गोइंग, फिर ऑब्जेक्ट यानी कि स्कूल, और दोस्तों वह 3 साल लिख रहा है। 3 साल एक अनिश्चित समय है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 4 3 years एंड क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा हैड ही नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 years। क्या हम एक हफ्ते से स्कूल नहीं जा रहे थे? तो दोस्तों इसके लिए सिंपल सा रहेगा, हैड आगे आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट यानी कि हम, वी, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि गोइंग टू स्कूल, और दोस्तों एक हफ्ता एक अनिश्चित समय है, तो हम इसके लिए लगाएंगे फॉर अ वीक एंड क्वेश्चन मार्क। इस तरह से हमारा जो सेंटेंस बनेगा वो होगा हैड वी नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर अ वीक। तो दोस्तों ये था पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग एंड कंटिन्यू टू लर्न। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।